अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दलीम जिसको उर्फ़ आम में सब हलीम कहते हैं, असल में ये दलीम है। हलीम अल्लाह ताला के खूबसूरत 99 नाम में से है। चूँकि ये डिश मुख्तलिफ़ दालों का मिक्सचर है, इसलिए इसको दलीम कहना ज़्यादा मुनासिब है। यहाँ मैं आपके साथ दलीम बेहतरीन रेशेदार दलीम बनाने की टिप्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले दलीम के लिए अज्ज़ा की सही मिकदार जो आपको लेनी है, उसमें गेहूँ 3 पाव, दाल माश आधा पाव, दाल मूंग आधा पाव, दाल मसूर आधा पाव। अगर कप में नापें तो ये आधा आधा कप बनेंगे और दाल चना 1 पाव लेंगे। इन तमाम दालों को और गेहूँ को पूरी रात के लिए या फिर 4 से 5 घंटे ज़रूर भिगोएं। इसके बाद इन्हें खुले मुंह के बर्तन में पानी डालकर पकने के लिए रख दें। जब इनमें उबाल आ जाए तो हस्बे ज़रूरत हल्दी पानी में घोलकर शामिल करें। पानी में इसलिए घोलेंगे, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और दरमियानी आंच पर 3 से 4 घंटे इसको पकाएंगे, नमक शामिल नहीं करेंगे। अब दलीम के लिए कोरमा बनाएंगे। घी में 3 से 4 दरमियानी साइज़ के प्याज फ्राई करेंगे और हल्का गोल्डन होने पर आधी प्याज निकाल लेंगे। फिर इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त यहाँ पर आप मटन, बीफ, चिकन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े टुकड़े लेंगे। इससे रेशे अच्छे बनेंगे। और गोश्त भूनने के बाद अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा डालकर भूनेंगे। अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें दही डालेंगे और फिर गोश्त को गला लेंगे। गोश्त बहुत ही अच्छा गला हुआ होना चाहिए। जितना अच्छा गोश्त गला होगा इतने ही रेशे अच्छे बनेंगे। फिर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और घोटा लगाएंगे, ताकि जो हमने गोश्त शामिल किया है वो अच्छी तरह से उसके रेशे बन जाएं। अब दूसरी तरफ जो हम दालें पका रहे हैं उसमें लेस बनाने के लिए जौ का दलिया शामिल करेंगे और मज़ीद कुछ देर पका लेंगे। जौ के दलिए से बहुत अच्छी हलीम के अंदर लेस बनेगी। साथ साथ घोटा भी लगाते जाएंगे और गोश्त और दालों को फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक डाल लें। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आपकी मज़ेदार, लेसदार और रेशेदार दलीम तैयार होगी। अगर आप मेरी इन तमाम टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसी तैयार की गई दलीम का जायका आप सालों याद रखेंगे। दलीम बनाने के लिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और पकाने के लिए सिर्फ लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का चम्मच चूँकि कमज़ोर होता है, जिससे घोटना मुमकिन नहीं, जबकि स्टील के चम्मच से गेहूँ अकड़ने लगता है, वो सख्त हो जाता है। और गेहूँ जब उबल जाए तो इसके ऊपर लेस आने लगता है, जिसमें अगर खाने का सोडा शामिल कर दें तो दलीम जायकेदार बनता है। टमाटर का इस्तेमाल ना करें, इसकी बजाय दही डालें। टमाटर अगर डालेंगे तो इसका छिलका मुंह में आता बुरा लगेगा। दालों में गोश्त शामिल करने से पहले इसे अच्छी तरह भून लें ताकि गोश्त की हीक ख़त्म हो जाए। दालों और गोश्त को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके लिए घोटा लगाएंगे। जितना अच्छा घोटा लगेगा उतनी अच्छी मिक्सिंग होगी। और दलीम को जायकेदार बनाने के लिए इसमें तेल की बजाय घी का इस्तेमाल करें। दलीम तैयार होने के बाद इसे बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन से हम सर्व करेंगे। इसके लिए जो हमने गोल्डन ब्राउन प्याज निकाली थी वो, कटी हुई अदरक, चाट मसाला, हरा धनिया और पुदीना से गार्निश करने के बाद लीमू के साथ पेश करेंगे। लीमू सिर्फ सर्व करते हुए ही साथ रखेंगे, अंदर शामिल नहीं करेंगे। दलीम बनाने के लिए घोटा लगाएंगे। इससे बनाई हुई दलीम ग्राइंडर में बनी हुई दलीम से ज़्यादा जायकेदार बनती है। पंजाब और कराची के बहुत से लोग सुबह नाश्ते में दलीम और नान का नाश्ता करना पसंद करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।